अस्सलामुअलैकुम। कौन साहब बोल रहे हैं? अतार हुसैन से बात हो रही है ना? अतर हुसैन काजी। आप कौन साहब बोल रहे हैं? अरे मैं मुश्ताक अहमद रजवी बात कर रहा हूँ। हजरत साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ बॉम्बे से। माशाअल्लाह, फरमाइए क्या हुक्म है आपका? खैरियत से हैं? अल्लाह करम है, माशाअल्लाह। फरमाओ साहब। ठीक है, मैं तो फोन किया कि आप क्या मतलब सब ये जो अमीनुल कादरी ने बयान दिया है, मुंडा कहा है पांचों को चारों को, आज तक किसी बरेलवी आलिम ने नहीं किया। आपने आज तक किसी 100 साल में आपने भी नहीं सुना हुआ। हाँ, काफिर कहते थे, लोग बर्दाश्त करते थे, चलो भाई, क्योंकि गुंडा एक बेतुका लफ्ज है बहुत। तुम क्या सफाई दे रहे हो उधर बैठ के यूट्यूब पे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे अलक़ाब से मत पुकारो। आप करेंगे क्या मुनाजरा देवबंदियों से? कोई से भी मुनाजरा करवा लो जो हक पर ना हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहमदी हो, चाहे मौलवी है। कौन हक पर है आप ये बताइए। मैं इसीलिए आपको फोन किया हूँ। आप ज्यादा वीडियो बनाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा समझते हैं। देखो एक बात बताओ, आप हिंदुस्तान में अगर नहीं बताऊंगा, पहले आप ये बताइए हक पर कौन है? महाराष्ट्र में हो, क्या इंडिया किसी कोने में हो, क्या देवबंदी की हो, क्या बरेलवी की हो, तो उसको मुसलमान समझ के सब एहतजाज करते हैं, देवबंदी भी, बरेलवी भी, अहले हदीस भी। सुनिए तो कौन हक पर है, कौन सही है, ये बताइए। ये बताओ, क्या गुस्ताख रसूल का कोई पागल है जो एकदम गुस्ताखी रसूल हो जाएगा, जो कलमा पढ़ने वाला? कासिम नानोतवी क्या गुस्ताखी रसूल नहीं है? क्या क्या गुस्ताखी है बताएं। पहले बताइए हक पर कौन है, उसके बाद में आप बात बढ़ाइए। जो आप वीडियो पर बयान देते हो मोदी से कबीर ऐसे हैं, फलाना कबीर ऐसे हैं, आपकी कुछ इल्मी सलाहियत है या इल्म से लाबलद है? कासिम नानोतवी साहब की गुस्ताखी बताइए आप। गुस्ताखी बताइए उनकी। पहले बताइए हक पर कौन है, कौन फिरका है, ये बताइए। चलिए, सब हक पर है, देवबंदी भी हक पर है, बरेलवी भी हक पर है। उसकी दलील मैं देता हूँ आपको। तज़किरतुल औलिया पढ़ी आपने, फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की। सुनिए तो, जब मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने अनल हक कहा, तो आज तक किसी देवबंदी बरेलवी ने उनको काफिर नहीं माना। सब वली मानते हैं, देवबंदी भी वली मानते हैं, बरेलवी भी वली मानते हैं। जबकि अनल हक कहने पर फतवा लगा कुफ्र का, उसके बावजूद बरेलवी वली मान रहा, देवबंदी भी वली मान रहा है उनको। तुम्हारे खिलाफ भी तो उलमा बोल रहे हैं कि वो जाहिल आदमी है, उसकी बात अनल हक कहने पर फतवा लगा के नहीं, तज़किरतुल औलिया में है, बात मशहूर है दुनिया में। अनल हक कहने पर फतवा लगा, दुनिया में मशहूर है बात। सुनिए, साहब ने कहा कि अगर मैं उस जमाने में होता जब मंसूर अल्लाह पर फतवा लगा था तो मैं तावील करता। मशहूर होने के लिए आदमी कितना कुछ कर बैठता है, जैसे तुम मशहूर होने के लिए मक्कारी कर गए अपने दीन से। मैं उसके कान बन जाता से सुनता है। तो बात अल्लाह की थी, जबान से उनके निकली थी मंसूर अल्लाह के। वो अल्लाह ने कहा था। अरे बात सुनिए, दिमाग चढ़ गया क्या आपका? आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले जवाब दीजिए। हक पर कौन है ये बताइए। देवबंदी भी हक पर है, बरेलवी भी हक पर है, यानी कुरान हदीस की रोशनी में सब ये बताना चाहते हैं कि हम हक पर हैं, तो दोनों हक पर हैं। दोनों हक पर हैं? अरे तो सब लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम हक पर हैं। सिया कह रहा है मैं हक पर हूँ, हक पर है, मैं हक पर हूँ। दोनों अहले सुन्नत वल जमात हैं, दोनों चारों इमामों को मानते हैं। अच्छा बताओ, यजीद को जिसने काफिर कहा वो हक पर है कि नहीं? जिसने यजीद को काफिर कहा वो भी हक पर है। सुनिए, और इमाम अहमद इब्न हंबल ने इमाम आजम ने काफिर नहीं कहा, वो क्या है? वो भी हक पर है। तो बस, तो दोनों हक पर हैं। सुभान अल्लाह। सुनिए, सुभान अल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा, ये तुम्हारी मक्कारी है। अभी आपने कहा कि यजीद को काफिर का, इमाम अहमद इब्न हंबल ने वो भी हक पर, इमाम आजम ने काफिर नहीं कहा, आला हज़रत ने भी काफिर नहीं कहा, वो भी हक पर। इस्माइल दहली को आला हज़रत ने काफिर नहीं कहा, इमाम आजम ने काफिर नहीं कहा। पहले बात तो सुनिए, आला हज़रत की बात ले। आला हज़रत ने तो इनकी तकफीर की है। वो साहब ने मान लिया था कि वो हक पर है। अरे थानवी वानवी की बात मत करिए, दीन में लेखापोती मत करिए, मरना है तुमको। और ये कहा थानवी साहब ने, जिस हिसाब से वो काफिर कहते हैं, ऐसे शख्स को मैं भी काफिर मानता हूँ। ऐसे शख्स को मैं भी काफिर मानता हूँ जिसको फाजिल बरेलवी जिस हिसाब से काफिर मान रहा है। किस हिसाब से काफिर मान रहे हैं आप बताइए? आला हज़रत ने किस हिसाब से? तौहीन है। और थानवी साहब ने कहा कि नहीं, मैं तौहीन की देखिए, जो रसूलुल्लाह की अजमत में इन्होंने गुस्ताखी की है, से रुजू कर लिया था। वो जो मिसाल दी थी उससे रुजू कर लिया था, तौबा कर ली थी। कासिम नानोतवी ने, थानवी साहब ने।
थानवी को छोड़ो, कासिम नानोत्वी पर बहस करो, उसने तौबा की थी क्या यार। बात है हजरत कासिम नानोत्वी साहब की क्या बात? अरे हजरत कैसे बोलते हो यार, तुम सड़े हुए बदबूदार इंसान हो क्या? अरे मैं हजरत आपको कैसे हजरत बोल रहा हूँ, मैं बोलते आपको हो? हजरत बोल रहा हूँ, आपको हजरत बोल रहा हूँ, कासिम नानोत्वी साहब नहीं, मुझे मत बोलिए, उसको खबीस को हजरत क्यों बोल रहे हो? कासिम नानोत्वी अरे वो तो हजरतों जिसने के हुजूर हजरत के है भाई, सामने गुस्ताखी की है, वो तो तुम हजरत अपने आप को सुन्नी बन रहे हो पैसा कमाने के लिए, और उन्होंने गरीब आब नवाज का हयात सहना ही लिखा है, बता रहे हो, आब हयात अल्लाह गलत के करते रसूल की हो। सीरत बयान की है, अल्लाह के रसूल को साबित किया, हयातुन नबी है, इतने दलाइल दिए कि पढ़ पढ़ के आप जो है कि थक जाओगे। सुनिए, 300 सफ़ात में तुम्हारी दलाइल दिए कि अल्लाह के सुनिए रसूल सुनिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में हयात हैं, तुम्हारी आखिरी नबी मक्कारी है, अब नहीं आखिरी चलने नबी वाली है, है। आखिरी नबी होने पर दलाइल दिए। तुम ये कैसे कहते हो कि मैं गरीब नवाज का फैदा हूँ? तुम खुल के जाओ ना यार, देवबंदियों की तरफ हो जाओ, तुम मक्कारी करते हो पैसा कमाने के लिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला अजमेरी सुन्नी हूँ, न मैं बरेलवी सुन्नी हूँ, न मैं देवबंदी सुन्नी हूँ, न मैं अहले हदीस सुन्नी हूँ, मैं तो ख्वाजा का मानने वाला। पागल तुम पागल हो, तुम्हारे पास इल्म से लाभला दो, तुम बिल्कुल जाहिल जैसे निपट हो। आप कौन से सुन्नी हो? आप कौन से सुन्नी हो? सुनिए, अरे हम तो हुजूर के जमाने से चले आ रहे हैं, हम वो सुन्नी है, तुम्हारी जैसे मक्कार सुन्नी नहीं है यार। जो आप सुन्नी वही सुन्नी हमें। तुम पैसे पे बिक जाते हो, तुम्हारा काम दलाली मक्कारी फराइबी है। कौन सा पैसा मिला अब तक बताओ? सुनिए, न देवबंदी ने दिया, न बरेलवी ने दिया आज तक मुझे। देवबंदी की तो बात ही मत करिए यार, आप जो दलाली कर रहे हैं दीन में, जो नजराने वो तो हमारे मुरीदों से आते हैं, बाकी इस यूट्यूब के जरिए से आज तक न देवबंदी ने दिया, न बरेलवी ने दिया। सुनिए, आपके बस की बात नहीं, आप तारीफ तय करिए, आप आइए मुनाजरा करिए। अमीनुल कादिरी साहब ने कहा उनकी तस्वीर की, आला हजरत ने उनकी तस्वीर की, हम मुनाजरे के लिए तैयार हैं। उससे आला हजरत ने 10-12 बार 1-2 मिनट तकरीर हमने सिद्दीक अकबर की शान में नहीं सुनी, फारूक आजम की शान में नहीं सुनी, हजरत उस्मान गनी की शान में नहीं सुनी, हजरत अली करमराजुल करीम हजरत का हो रहा है तो मन कब तुम्हारा बड़ा जाएगा। तुम कितने बड़े जाहिल हो कि वक्त के बहुत बड़े जाहिल हो। ये फर्ज है कि उससे आला हजरत हो तो इन्हीं का जिक्र हो, चर्चा हो, और अगर जश्न सिद्दीक अकबर होता है तो वहाँ भी आला हजरत का जिक्र, और सीरत रसूल के जज्बे होते हैं तो वहाँ भी आला हजरत का जिक्र। 2 मिनट का टाइम पाता है तो आला हजरत के सामने में कुछ टूटा फूटा जुमला बोल ले जाता है। और मैंने बम्बई के बाहर बरेलियों में 12 अकबर की अजमत पर, हजरत उमर की अजमत पर, हजरत उस्मान की अजमत पर, हजरत अली की अजमत पर, नबी की अजमत पर तमाम तकरीरें हुई है। बरेलवी का क्या नहीं है? बरेली वालों कोई फतवा नहीं है। तुम जैसे जाहिल लोग पैसा कमाने के लिए मौलवी झूठे ख्वाब लिखे सब कटवा दिए। सफर 3 में लिखा है अल्लाह के रसूल की बारगाह मकबूल है किताब, सफर 27 में लिखा है रानी के कब्रिस्तान में इज्तिमा हुआ, सबको जन्नत मिल गई, बख्शिश हो गई, अल्लाह के मौलाना इलियास कादरी ने जितना काम किया है सोच भी नहीं सकते हो। तुम पैसे पे चल रहे हो, सोच भी नहीं सकते हो, दलाली कर रहे हो, तुम बात नहीं सुनोगे, तुम भाग रहे हो ना। इलियास कादरी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, मौजूद हिंद ने बटवाया, क्या थानवी साहब ने बटवाया, क्या नानकपुर साहब ने कभी बाल को बाल मुबारक के बटवाया? 100 साल में किसी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया? लब्बैक या अत्तार, लब्बैक या अत्तार, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की जगह लब्बैक या अत्तार, सारी बातें हजम कर लोगे क्या? 10 ये ज़कात के खिलाफ, फिक्र के खिलाफ, चारों की तकफीर ना करे, उन्हें काफिर ना माने। अरे तो ये इमाम ने खुद ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ता था, पहले इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ता था इलियास कादरी। कौन? इलियास कादरी? अरे उनको इल्म होगा कि सुन्नी होगा, पढ़ते होंगे। नहीं इल्म नहीं पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? इलियास कादरी इतना काम पढ़ेंगे क्या? जैसे पहली तो नमाज फैला रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। सुनिए, देखिए मौलवी अतार हुसैन, आप बात को समझिए पहले। आप बहुत अच्छा इल्म रखते हैं, आपके घर में कर लूंगा यार, तुम्हारी क्या कुछ हैसियत नहीं है? तुम पैसा कमाने के लिए काबिल आदमी है, आप वली बन सकते हैं, आप वली बन सकते हैं, आप काबिल हैं, बहुत काबिल। सुनिए, ठंडे दिमाग से सुनिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। जिसने हुजूर के शान में गुस्ताखी किया, आप उसको रहमतुल्लाह अलैहि ये हजरत बोलते हो, तुम दलाली करते हो। मौलवी क्यों बने थे? तुम तो शैतान, मौलवी के शक्ल में शैतान हो। अच्छा ये बताओ, ये मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी ने कौन सी गुस्ताखी की थी? मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े मुफ्ती थे, इन्होंने कौन सी गुस्ताखी की? मालूम है मुझे, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान को मालूम है। आप क्या मानते हो? उन्हें मोमिन मानते हो कि नहीं? मोमिन मानता हूँ, बोलिए। और ये मुहद्दिस कबीर मोमिन नहीं मानते, इनका कुफ्र का फतवा, दोनों बरेलवी हैं। नहीं, उनके देखिए जैसी तहकीक हुई, जैसे मुहद्दिस कबीर का फैसला आया, आप इसमें क्यों बोल रहे हो? आप जो बंदियों को आप मानते हो, मुहद्दिस कबीर से आपकी फटती है। हाँ,
मुहद्दिस कबीर से आपकी फटती है, देवबंदियों को आप हक पर मानते हो? नहीं, मुहद्दिस कबीर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुहद्दिस कबीर के सामने तुम्हारे जैसे लोग उनके जूते की धूल के बराबर भी नहीं है। के बारे में कोई माकूल जवाब नहीं दिया। जैसे मैं मालूम करता हूँ ना, तो जब अल्लाह के रसूल को हर जगह हाजिर नाजिर मानते हो, तो आप कुर्सी पे बैठ के तकरीर क्यों करते हो? आप हुक्का क्यों पीते हो? आप बीड़ी क्यों पीते हो? आप सिगरेट क्यों पीते हो? आप ये अनशन बातें क्यों करते हो? जब ये अकीदा रखते हो तो अल्लाह के रसूल सुन रहे हैं, अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, और अल्लाह के रसूल को ये भी मानो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर आप हुक्का पी रहे हो, फिर आप बीड़ी पी रहे हो, फिर आप सिगरेट पी रहे हो, भाग क्यों रहे हो? मैं मौजूद पे आइए जो अमीनुल कादिरी, ये कैसा अकीदा है? जब अल्लाह के रसूल आप हाजिर नाजिर मान रहे हो, बात नहीं चलने वाली है, इसलिए कि मैं दलाल नहीं हूँ। क्यों बनाते हो? एक गवाह अल्लाह के रसूल को बना लीजिए। पहले ये बताइए मुझे, पहले मौजू पर आइए, मौजू से इधर उधर भागिए मत। बताइए, तुम्हारे जैसे बहुत से लोग भागिए नहीं, मौजू पर बात करिए। जो अमीनुल कादिरी ने कहा, इन 4-5 गुंडों का नाम लिया और कहा कि आला हजरत ने तकफीर की है। कौन से गुंडे? आप बताइए 5। एक एक्स्ट्रा बताया, एक एक्स्ट्रा बताया उसने। 4 पर फतवे, 5 पर फतवे का। चलिए 5 में आप बताइए कौन सा गुंडा था वो? 5वां गुंडा कौन है? नहीं, पहले 4 को आप काफिर कहिए, फिर 5 को मैं बताऊंगा कि क्या मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर मानते हैं कि नहीं? मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को आपके ही बरेलवी आलिम का बहुत मसाइल में इख्तिलाफ है। मौली साहब आप ईमान मत खराब करिए सुन्नी भाइयों का, ठीक है? काफिर कहिए तो फिर आप मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर मानते हैं कि नहीं? इलियास काजी को काफिर मानते हैं कि नहीं? चंदा हुसैनी नागपुरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुफ्ती साहब हमारे मुसलमान है, इलियास काजी साहब भी मुसलमान। आप पहले मौजूद पे बात करिए, आपके रिश्तेदार हैं क्या? कारी रहीस साहब जो कुरान है, सरताजुल आलिम, सरताजुल उलमा है, हजरत मौलाना कारी रहीस साहब, इमाम इस्माइल हबीब मजीद, उन पर फतवा है बरेली वालों का ये गुमराह। अरे अभी आप करेंगे मुनाजरा? बिल्कुल करवाइए। दुनिया का अल वर्ल्ड कोई भी आलिम हो, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो अजमेर शरीफ जाए, कलियर शरीफ जाए, या रायसेन में जाए, या दूल्हे शाह के मदरसी और 4 जगह बताई। अल वर्ल्ड कोई भी आलिम किसी भी फिरके का हो, अगर काबे के इमाम को काफिर साबित कर जाए या मस्जिद नबवी के इमाम को साबित कर जाए काफिर, तो उसको जितना चाहे इनाम में से ले ले। काफिर नहीं कहेंगे तो गुमराह तो कहेंगे ही ना। सुनिए, ये तुम्हारी हालत है, यही तो मक्कारी है, उसको मानना पड़ेगा कि मुसलमान है, मोमिन है। यही मक्कारी है। गलती अपनी जगह है, इंसान में गलती होती है। इंडिया के आलिम कितने लोग जिना कर करके सूरत में जिना किया तो अहमदाबाद में इमामत कर रहे हैं, अहमदाबाद में जिना किया तो सूरत में आके इमामत कर रहा है। हजारों आज इमाम कितने हैं जो जिना कर करके इमामत कर रहे हैं। ना तुम मुनाजरे के लायक हो, ना तुम्हारी हैसियत है, और ना तुम्हारी सलाहियत है। बरेलवी मुसलमान है, अहले हदीस भी मुसलमान है, लेकिन अहले हदीस खबीस होता है, लेकिन मुसलमान कहा जाएगा। आप बाहर शरीयत पढ़िए, आप बताओ क्या हो, तुम अपना साबित करो, अपना ईमान साबित करो। बाहर शरीयत में क्या लिखा है अहले हदीस के बारे में? सुनिए, आप अपना ईमान पहले बताइए, तुम क्या हो, किस फिरके से हो? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। अच्छा, आप यूं पढ़ते हैं क्या? आमन्तु बिद्देवबंद वल बरेलवी। आप आमन्तु आला हजरत पढ़ते हो क्या आप? सुनिए यार, आला हजरत की बात मत करो। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व यौमिल आखिर व क़दर खैरिही। दीन के दलाल हो तुम, अच्छा ये बताओ, ठीक है, पहले बात सुनिए। के बारे में सवाल होगा कि नहीं कि तुम क्या जानते थे? गुलाम रब्बानी को बजा दिए, मौलाना गुलाम रब्बानी को बजा दिए। गुलाम रब्बानी समझ रहे हो क्या? गुलाम रब्बानी की रिश्तेदारी जाके मालूम कर लो, देवबंदियों के अंदर है यही गुलाम रब्बानी। अरे छोड़ो ना, तुम तो देवबंद के एजेंट हो यार, अंग्रेजों के एजेंट हो। देवबंद के आलिम आए, हकीमुद्दीन कासमी नहीं कहते देवबंदियों की बात बोलिए यार, तुम अंग्रेज के एजेंट हो, देवबंदियों के एजेंट हो। शेखुल इस्लाम हजरत मदनी मियां साहब के बारे में क्या बका? क्या अधूरे मुजद्दिद कहा? शेखुल इस्लाम मदनी मियां ने कहा देवबंदी का रबिया खाना जाएगी, ऐसी किसी पर फतवा नहीं लगाया जा सकता। अरे मौलाना मौजू पे आइए, मौली साहब मौजू पर बात करिए। हजरत आप काफी सारे में माशाल्लाह काबिल आदमी है। अरे तुम मौजू पे आओ यार, मौजू पे आके बात कर लो। क्यों भाग रहे हो? कभी शेखुल इस्लाम को दामन पकड़ रहे हो, कभी गरीब नवाज सरकार के दामन की तरफ भाग रहे हो, कभी आला हजरत की तरफ भाग रहे हो। अच्छा मौजू पर आओ, मौजू पर आओ। तुम्हें मैं चटा दूं अभी 5 मिनट में, तो जो बोलो जो हार जाओ। देवबंद वाले मानते हैं कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी हैं। तमाम देवबंद वाले मानते हैं कि अल्लाह के रसूल अपनी कब्र अनवर शरीफ में हयात हैं। वो तो अल्लाह के रसूल के गुलामों को भी हयात मानते हैं देवबंद वाले।
असल मौजू पर इमाम रब्बानी मौलवी मुजद्दिद के मज़ार असल पर मौजू जाते हैं पर देवबंद वाले, अलाउद्दीन सादर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाते हैं देवबंद वाले, हज़रत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमैरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाते हैं देवबंद वाले। अब जाते हैं कहाँ भागोगे? देखो कम इसलिए जाते हैं कि लड़कियां बहुत रहती हैं वहाँ पर, 15 साल की लड़की, 20 साल की लड़की, 22 साल की लड़की, इसलिए देवबंद वाले एहतियात करेंगे कि नहीं करेंगे? लड़कियों पर निगाह पड़ेगी हर मज़ार पे 20 साल की लड़की है, हर मज़ार पे 15 साल की लड़की है, हर मज़ार पे 25 साल की, एक नहीं हजारों लड़कियां हैं। लड़कियों पर निगाह पड़ेगी तो क्या होगा ये बताओ आप? ये बताओ, असल मौजू पे आओ, तुम भाग रहे हो। और आला हजरत के मज़ार पर भी अब औरतें आने लगी पीछे से, ये क्या है तरीका? अरे मौलवी साहब, असल मौजू पर आओ। और आला के खानदान में खुद इख्तिलाफ है, आओ मौजू पे आओ। मन्नानी मियां अलग जा रहे हैं और उनके घर वाले अलग जा रहे हैं, आला के खानदान में भी इख्तिलाफ है। अरे हाशिमी मियां साहब को बुला रहे थे, वो हाशिमी मियां साहब को बुला रहे थे, तो हाशिमी साहब को बुलाने के ऊपर कितना इख्तिलाफ हुआ? हाशिमी मियां साहब के बारे में क्या कहा था अजहरी मियां साहब ने, बताओ? अरे छोड़िए आदमी, छोड़ो तो, जब आप अपने आलिमों के ऊपर, अरे बरेलवी को काफिर कह रहा है। ये अल्लामा नकीली खान रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, सफ़ह 173 जिल्द 2 तफसीर अल-मशा में, अहले बिदअतियों की पहचान ये है कि ये आपस में ही एक दूसरे को काफिर कहते हैं और एक दूसरे पर लानत करते हैं। अब मैं नंबर वाइज नंबर बताता हूँ। अल्लामा बरेलवी ने काफिर कहा, अल्लामा गुलाम रसूल अल्लामा ताहिरुल काजी को बरेलवी ने काफिर कहा, काजी रही साहब मुफस्सिर कुरान सरताजुल उलमा बम्बई, उनको बरेलवी ने गुमराह ठहराया। मुफ्ती जाहिद मिल्लत उस्तादुल उलमा नेपाल, जो अभी लड़ाई चली थी नेपाल की, उनको मुफ्ती जैश मोहम्मद ने काफिर कहा, और मुफ्ती जैश मोहम्मद को मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी ने काफिर कहा। और तौकीर रज़ा साहब जो सुल्तानुल मुजाहिदीन ने देवबंद जाने पर उनके बारे में क्या कहा? फिर तौकीर रज़ा साहब ने अपने खानदान के बारे में क्या कहा कि अगर मुझसे कलमा पढ़वाया या मुझे छेड़ा तो फिर मेरे पूरे खानदान को कलमा पढ़ना पड़ेगा। बाकायदा अखबार की हेडिंग थी कि अगर मुझे छेड़ा तो पूरे खानदान को कलमा पढ़ना पड़ेगा। किसने बेटी दी है? मैं हार नहीं मानता हूँ। पहले बात सुनिए, मन्नान कलीमी साहब ने मौलवी जैश मोहम्मद को काफिर कहा, मुनाजरे का चैलेंज किया। मन्नान कलीमी काबिल आदमी है, उनके सामने आप बेमत जाना या जूते से मारेंगे। अच्छा, कलीमी साहब ने काफिर किसको कहा? आपने मौला सगीर को फोन किया, सुनिए, आपने कहा दुनिया और तमाम जो तुमको सवाल करना था तो हजरत ने बताया, तो आपने कहा कि नहीं ये गलत है। तो हजरत ने कहा कि अब तुम्हारे सामने जूता लेकर और किताब लेकर बात करनी पड़ेगी, अपने बाप को बुला लेना, तुमको बोले तो तुम फोन काट के भाग गए। किसने कहा? कुछ इल्मी हैसियत थोड़े है। ये किसने कहा था? हाँ, मैं कह रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग हाल वक्त में कोई भी बरेलवी आलिम सिवाय हजरत मौलाना कारी रहीस बम्बई वालों के और 2-4 आलिमों के, अगर पूरे कुरान की तफसीर कोई बरेलवियों में कर दे, चंद आलिमों के अलावा, और देवबंद वालों में मैं बता दूंगा हजारों आलिम है जो तफसीर बयान करते हैं। आखिर क्या बात है, कुरान की तफसीर क्यों बयान नहीं करते? तर्जुमा क्यों बयान नहीं करते? हर मस्जिद में तफसीर क्यों बयान नहीं करते? अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ रहा हूँ, एक कुरान, एक मेरी सुन्नत। एक मुकद्दमा कुरान, मेरी इज्जत यानी अहले बैत। फरमाया इन दोनों का अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे। भोपाल में 89 मस्जिदों में, कमबेश घरों में, मस्जिदों के मिला के 89 मस्जिदों में खाली भोपाल में उलमाए देवबंद तफसीर कर रहा है। इल्म से बिल्कुल लाभलत दिख रहे हो, जाहिल हो। बरेलवियों ने कितने तफसीर कर रहे हैं बताओ? हज़रत मौलाना कारी रहीस साहब, हज़रत मौलाना गाजी रब्बानी साहब जो बेहतरीन आलिम थे, हज़रत मौलाना गाजी रब्बानी साहब बांदा वाले, वो तफसीर करते थे। और हज़रत मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब कानपुर से, इलाहाबाद से कानपुर आते थे 200 किलोमीटर दूसरे तफसीर बयान करने के लिए। सुनिए मौलाना हजरत, आप ये बताओ कि मैं अगर बरेलवी बन जाऊं तो मुझे 50,000 रुपए तकी का मिलेगा कि नहीं? तो मैं आज से बरेलवी बन जाऊं क्या? तो सही, मगर बरेलवी बनने का हक ही नहीं है। जो नहीं, मगर मैं काफिर नहीं जाऊंगा, सबको मुसलमान मानूंगा। इस शर्त में मैं बरेलवी तो बन रहा हूँ, मगर ये शर्त होगी किसी को काफिर नहीं कहेंगे, सबको मुसलमान मानेंगे। मगर 50,000 रुपए आप रोजाना मिल तकरीर का, यही तो हो रहा है बरेलियों में। 50,000 रुपए मिल रहा है, इसलिए वो बरेली जो है कि उसको नशा आ गया है, पैसों का नशा आ गया। मैं 50,000 की, मुझे 50,000 की जरूरत नहीं है, मुझे 25,000 की जरूरत है। मुझे तो हक बात कहने की। तुम खाली दलाली करोगे? अच्छा हजरत ये बताओ, तुम दलाल हो क्या आला हजरत को हम मान लेंगे तो मुसलमान को, हमें आप मुसलमान तो मान लोगे अगर हम आला हजरत को मान लेंगे तो? अरे हम आला हजरत को मानते तो है, हम मानते हैं आला हजरत। कभी किए हो जिंदगी में? हम मानते हैं आला हजरत को।
आला हजरत को फतवा को तो नहीं मानते हो, आला हजरत को पैसा कमाने के लिए मानते हो, तुम दलाल हो। अच्छा आप देखिए आप मानते हो मौलाना आला हजरत ने उन चारों को आला हजरत ने लिखा है कि तकरीर का पैसा तय करना हराम है, तकरीर का पैसा तय करना हराम है, वो पैसा बनाना हराम है, तो बरेलवी कम मान रहा है। तकरीर का पैसा तय करना हराम है, आला हजरत ने लिखा ना, इसको पेशा बनाना हराम है। पहले अमीनुल कादरी के मसले पर बात करिए, क्यों भाग रहे हैं? अमीनुल कादरी क्या सैयद है? क्या वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है अमीनुल कादरी? उसके जात पर बहस नहीं हो रहा है, उसने जो बयान दिया उस पर बहस हो रहा है। चलो आप जात के बारे में बताओ, क्या सैयद की ऐसी बोली ऐसी जबान हो सकती है? क्या वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है? क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है? क्या वो इमाम बाक़र की औलाद है? मौजू पे आओ। क्या वो आग में कूद सकता है ये कहकर के हाँ मैं सैयद हूँ, मैं आग में कूद रहा हूँ, जैसे मुफ्ती सलमान अली ने ऐलान किया? तुम्हारे जैसा बात करने वाला हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि ऐसा बात करके वो जीत जाए और किसी सुन्नी आलिम के सामने बैठे तुम जाहिल हो। अच्छा ये बताओ आप अमीनुल कादरी को पहले मौजू पे आओ यार, पहले मौजू पे बात करिए, ज्यादा आप बोल रहे हो। पहले मौजू पे बात करिए। अमीनुल कादरी ने इनको गुंडा कहा है। फतवा अमीनुल कादरी पर कुफ्र का है कि ये इसने जो कुफ्र बताया है, कुफ्र का फतवा लगाया, उसने तौबा कर लिया था जो हुजूर मुहद्दिस कबीर जिंदगी भर तौबा ही करता रहेगा? इसी तरह से नाटक नोटंकी करता रहेगा दुनिया भर में, कभी तौबा कर ली, कभी कुफ्र बक दिया, कभी तौबा कर ली, कभी कुफ्र बक दिया। तौबा करेगा आदमी, तौबा से तुम्हारी फटती है क्या? अच्छा ये बताओ वो सैयद है? असल मौजू पे आ जाओ। वो महाराजा शरीफ वालों से क्या उसका सिलसिला है? नसबनामा क्या महाराज वाले कह देंगे कि ये हमारे ही नस्ल का है, हमारे खानदान का है? क्या बिलगिराम शरीफ वाले कह देंगे कि ये हमारे खानदान का है? क्या मसौली वाले कह देंगे कि ये हमारे खानदान का है? क्या मसौली बिलगिराम ये मारला वाले कह देंगे कि ये नहीं हमारे ही खानदान का असली सैयद है? देखिए अगर ये तीन जगह के लोग कहेंगे मारला बिलगिराम मसौली जहाँ ये हमारे ही जैसा सैयद है, तो मौलाना तुम कितना भी पढ़े हो, 5 मिनट में तुमको थूक चटाने के लिए गुलाम तैयार है। अच्छा ये बताइए आप एक बात बताओ, अगर कोई कोई बात नहीं बताएंगे। फतह मुबीना हमने फैसला कर दिया, तेरे वास्ते सही फैसला था, माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। क्या हुक्म है, क्या है हुक्म? मैं सऊदी में नहीं बैठा हूँ कि उस लड़के को तुम बेवकूफ बना दिए। तुम मुझे बताओ असल तर्जुमे पर क्या हुक्म लगा हुए? इन्ना फतह लगा फतह मुबीना हमने फैसला कर दिया, तेरे वास्ते सही फैसला था, माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। सुनिए मौलवी साहब, अरे नहीं ये बताओ ना, ये बताओ मौलवी साहब मत करो, पहले ये बताओ इस तर्जुमा करने पर क्या हुक्म है? क्या सही है? चिल्ला के मत बात करिए, चिल्ला के मत बात करिए, आपसे ज्यादा चिल्लाना आता। आप पहले बताइए अमीनुल कादरी ने जो बयान दिया, आला हजरत अमीनुल कादरी ने गुंडा किसी भी बरेलवी नहीं ये बता कभी नहीं, किसी बरेलवी आलिम ने गुंडा कहा क्या देवबंद वाले आलिमों को आज तक? आप बताओ। पहले कासिम नहीं, उसने 5 आलिमों को गुंडा कहा है। 5 में कौन कौन से आप बताओ नाम? एक तो मौजू के तरीके से बात करिए, एक गंगोही, एक खलील अहमद अम्बेडकरी, ये 4 तो हो गए। ये 5वां गुंडा किसने कहा है? 5वां पहले इन चारों को तुम काफिर कहिए, बाद में बहस। नहीं पहले ये बताओ ये 5वां गुंडा किसको कहा है? ये 4 काफिर है या नहीं है बताओ। नहीं जो उसने 5वां गुंडा कहा है काफिर है या नहीं, तो बातों से क्यों भटक रहे हो यार? फाजिल बरेली ने कहा था पहले नहीं कहते। इल्मी औकात में जानता हूँ। अच्छा ये बताओ काफिर कहलवा रहा हो कि चारों को काफिर मानो, इसीलिए काफिर कहलवा रहा हो ना कि इनों के ऊपर फतवा है, तो तुम मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर क्यों नहीं मानते? तुम कारी रहीम साहब को गुमराह क्यों नहीं मानते? तुम अल्लामा ताहिरुल कादरी को काफिर क्यों नहीं मानते? तुम मुफ्ती जैश मोहम्मद को काफिर क्यों नहीं मानते? तुम जाहिद मिल्लत को काफिर क्यों नहीं मानते? तुम अल्लामा पीर को काफिर क्यों नहीं मानते? तुम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी को काफिर क्यों नहीं मानते? तुम जो है कि मौलाना तौकीर साहब जो देवबंद में तशरीफ ले गए थे उनको गुमराह क्यों नहीं मानते? तुम जो है कि बम्बई में सुन्नी दावत इस्लामी है, इसके ऊपर अजहरी मियां साहब का फतवा है कि ये गुमराह है, इनके पीछे नमाज नहीं होगी, शाकिर रज़वी गुमराह है, इनकी खिलाफत वापस है,
इनको तुम गुमराह क्यों नहीं मानते? तुम जामे अजहर वाले मिस्र में जो जामे अजहर में जाता है उनको गुमराह क्यों नहीं मानते? तुम नदवा जो पढ़ते उसको गुमराह क्यों नहीं मानते? नदवा पढ़ने गए कितने बरेलवी पढ़ने गए? नदवा में पढ़ा, हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब ने नदवा में पढ़ा, हजरत मौलाना मकबूल सालिक इस्माइल मरहूम ने नदवा में पढ़ा, हजरत मौलाना मेराज बगदादी नदवा में पढ़ के गए, हजरत मौलाना अनवर बगदादी नदवा में पढ़ गए, हजरत मौलाना आलमी साहब नदवा में पढ़ के गए, हजरत मौलाना अली अहमद सिवानी साहब नदवा में पढ़ के गए। अब इनको तुम क्या मानते हो बताओ, जो नदवा में पढ़ के गए हैं? उनको छोड़ो, जिनकी तकफीर वाजे है, जिनका कुफ्र वाजे है, इन पर बहस करो यार। जैसे आप नदवा वालों को काफिर मानते हो आप? अरे नदवा वालों को गुमराह तो मानता हूँ, मगर इन चारों गुमराहों में पढ़े, जो गुमराहों में पढ़े नहीं, जो गुमराहों में पढ़े वो क्या है, वो भी गुमराह हुआ? सुनिए तो नहीं, जो गुमराहों में पढ़े, जो गुमराहों में पढ़े वो क्या हुआ? ये चार जो हैं ये काफिर है, इनके कुफ्र में जो शक करे, चाहे मुल्ला कार हो चाहे कोई हो। जो देवबंद वाले के पीछे नमाज पढ़ ले उसके बारे में आपका क्या हुक्म है? जो देवबंद वालों के पीछे नमाज ही नहीं हो रही है। नहीं, अगर कोई पढ़ ले आलिम, क्यों पढ़ेगा? नहीं जानेगा तो नहीं पढ़ेगा। नहीं जानते हुए पढ़ ले, नहीं जानते हुए पढ़ ले कोई देवबंद वाले के पीछे आलिम सुन्नी आलिम। पहले तुम मौजू पे आओ, अमीरुल कादरी ने तुमको चैलेंज किया, तुम्हारे अहले नस्ल को चैलेंज। उस्मानी देवबंदी के पीछे जो रोजाना सुन्नी आलिम नमाज पढ़े, जोहर की नमाज पढ़े, क्या हुक्म है? सुनिए, उसकी नमाज नहीं होती है। अगर कोई नमाज तो होगी नहीं होगा अलग, लेकिन क्या हुक्म है? तजदीद ईमान करना पड़ेगा ना? नहीं, तौबा कर, अगर नहीं जानता है तो तौबा कर लेगा। क्यों किसी गुमराह को इमाम बनाएगा? रोजाना बना रहा देवबंदी है, रोजाना इमाम बना रहा जान रहा है कि देवबंदी है, फिर क्या हुक्म है? तुम्हारे जैसा दलाल तो नहीं है। अरे जानता है कि देवबंदी है फिर भी नमाज पढ़ा रोजाना। पहले तुम मौजू पे आओ यार। मैं कह रहा हूँ जो देवबंदी को जानते हुए नमाज पढ़ ले, क्या हुक्म है? अरे देवबंदी की, अभी देवबंदी को क्यों आप ला रहे हो? पहले बताओ। एक बार नहीं, रोजाना पढ़े, कई बार पढ़े, एक बार नहीं कई बार पढ़े, जानते हुए कि देवबंदी है, क्या हुक्म? पढ़ने दो ना, तुम कैसे चाट रहे हो देवबंदियों का? पढ़ने दो, चलो क्या तुम हमारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए, हमारी तरह हो गए, सही है, पढ़ने दो। अच्छा वो अच्छा वो तुमने कह दिया पढ़ने दो। चलो अच्छा ये मैं बताऊं, सुनो, मलिकुल उलमा हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह जो हालत के शागिर्द थे कि नहीं थे, इन्होंने शम्सुल हुदा पटना में मुफ्ती सैवल उस्मानी देवबंदी के पीछे, मुफ्ती सैवल उस्मानी देवबंदी के पीछे रोजाना जोहर की नमाज पढ़ी, और एक दिन नहीं काफी ज्यादा रद्दे वादिया उन्होंने ही तो किया है यार। उन्होंने नमाज पढ़ी है, उन्होंने नमाज पढ़ी है पटना में शम्सुल हुदा मदरसे में, सफा 124 125 पढ़ लो। आप किताब का नाम बता रहा हूँ, अहले सुन्नत में इख्तिलाफ और तफरीक के अलमनाक वाक़यात लिखने वाले मुफ्ती महमूद अहमद रिफाकती मुफ्ती आजम कानपुर के लड़के ने एक किताब लिखी है। सुनो, अब तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ? तुम्हारे हिसाब से क्या हुए जो रोजाना नमाज देवबंदी के पीछे पढ़ते थे, क्या हुए? मुसलमानों के पीछे सुन्नियों की नमाज नहीं होती है। हुई तो नहीं, लेकिन वो क्या हुए? पहले वो क्या हुए? नहीं ये बताओ वो क्या हुए? ज़फ़रुद्दीन बिहारी क्या हुए? नहीं अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी क्या हुए? और अगर अमीरुल काजी का साबित कर दे कि इसने भी देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ी तो फिर क्या हुक्म है बताओ? तुमने मुफ्ती मतीउर रहमान को फोन किया, मुफ्तर को? नहीं सुनो, इधर उधर मत भागो। अमीर काजी हम साबित करते इसकी बहन, सगी बहन, इसकी रिश्ते की बहन जो है वहाबी के घर में है, क्या हुक्म है बताओ? क्या तुम उसको काफिर मानोगे? अमीनुल काजी के बाबा ने सैयद नहीं कहा, उसके दादा ने सैयद नहीं कहा, उसके परदादा ने सैयद नहीं कहा, और ये अचानक सैयद कैसे बन रहा है? कल को ये कहते मैं सिद्दीकी हूँ, कल को कहते मैं उस्मानी हूँ, कल को कहते मैं अली हूँ। यानी जो चाहे जैसा चाहे बन जाए। फतवा क्यों नहीं लग रहा? ये बरेलवियत को बदनाम कर रहा है, ये आला हज़रत को बदनाम कर रहा है अमीनुल काजी। देखना है साल 2 साल में अमीनुल काजी आला हज़रत को इतना बदनाम कर देगा कि मालेगांव से बरेलवियत खत्म हो जाएगी, 90% बरेलवियत खत्म हो जाएगी मालेगांव से। ये आला हज़रत को इतना बदनाम कर देगा। हमारे जैसे निजासते गलीजा मध्य प्रदेश में पैदा हो गए। अगर बरेली से अमीनुल काजी को सर्टिफिकेट आप दिलवा दो सुन्नी होने का तो हम मान लेंगे। अफजल रज़ा साहब, कायदे मिल्लत हज़रत मौलाना अफजल रज़ा साहब कहते हैं कि हाँ अमीनुल काजी कट्टर सुन्नी है तो मैं मानने को तैयार हूँ। बरेली तो मानता हूँ। नहीं आप मानते हो, लेकिन अफजल रज़ा साहब के जवाब जो अज़हरी मियां के बेटे हैं। अरे कोई जरूरी है कि अफजल मियां साहब सबके ईमान की आके जमानत देंगे यार? तुम्हारे जैसे निजासते गलीजा जो है
कि ये शाकिर रज़वी साहब सुन ये गुमराह है, इनके पीछे नमाज नहीं होगी। ये सुन्नी आज़मी उनके सरपरस्त के बारे में फतवा लगाया काली जहीर साहब के बारे में कि देवबंद वालों के साथ बैठता है। तो तुम अमीनुल कादरी के जो सरपरस्त के बारे में फतवा है, अब ये बताओ आप किसके मुरीद नहीं, आप किसके मुरीद हो? आप किसके मुरीद हो बताओ, आप किसके मुरीद हो? अरे मैं किसी का भी मुरीद हूँ या नहीं हूँ, तुमको अच्छा ये बताओ क्या कुरान का हाफिज काफिर हो सकता है? क्या कुरान का हाफिज मुशरिक हो सकता है? सुनिए, पहले मौजू पे क्यों नहीं बात कर रहे हो? मौजू पे तो तुम खुद ही नहीं करते। मौजू पे क्यों नहीं बात कर रहे हो? तुम क्यों बदतमीजी कर रहे हो? जहालत क्यों करके मौजू पे बात करिए। तुम मौजू पे बात करो। तुम क्या कह रहे थे कि क्या कह रहे थे, क्या मौजू बताओ। मेरा यही कहना है, मेरा दावा है, अमीनुल कादरी साहब ने उन पांचों को, चारों को गुंडा कहा। नहीं 4 नहीं 5, 4 ही पकड़ लिया जाए। नहीं 5 का 4 को पकड़ लिया जाए। जब बकरा 5 पकड़ लेंगे तो आपको तो पेट में एक्शन हो रहा है क्या? नहीं 5 क्यों कहा उसने? 5 को कहा, ठीक है। नहीं ठीक है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर भी फतवा लग जाएगा, तुम्हारे ऊपर भी फतवा लग जाएगा आला हज़रत का। लगेगा, सुनिए पहले, तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगा कि बिला वजह किसी मुसलमान को नहीं लगेगा। नहीं 5 कौन से? 5 के नाम बताओ, तुम 5 के नाम बताओ, तुम 5 के नाम बताओ, नाम बताओ 5 के। सुनिए अशरफ अली, एक अशरफ अली, अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेडकी। सुनिए मौलाना, नहीं 4 हुए, एक और बताओ। फिर है या नहीं है, प्यार से बोलिए, तो मोहब्बत से बोलिए। कफर का फतवा तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। 5वां नाम बताओ, तुम 4 बता दो। तुम्हारे ऊपर यही हुक्म लगेगा जो इनके कुफर में शक करे उसको काफिर है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनको चारों को बदतरीन काफिर मानते हैं। अपने बारे में बोलो। मन शक का नहीं, तेरे ऊपर मनकश का लगेगा। सुनिए, मैं इन चारों को अल्हम्दुलिल्लाह काफिर जानता हूँ, मानता हूँ, लोगों को बताता हूँ। आप बोलिए, आप क्या मानते हैं? मुसलमान मानते हैं क्या? इन चारों को मुसलमान माने, उस पर क्या हुक्म है? अगर इल्म है तो वो भी काफिर है, जो उसके कुफ्र में शक करे तो ये लोग ऐसे गंदेदार बदबूदार इल्म है तो काफिर है ना। और अगर इल्म नहीं है तो, अगर उन बातों का इल्म नहीं है, क्या क्या लिख के गए चारों? इल्म नहीं है तो आदमी गुमराह है, अगर उसको मानता है। यानी फिर भी मुसलमान नहीं है, फिर भी मुसलमान नहीं है वो। नहीं, गुमराह तो है वो। गुमराह कैसे? गुमराह क्या तारीफ है? जब एक आदमी अनजान जगह रह रहा है, अरब में रह रहा है तो वो भी गुमराह है, अरब में रह रहा है तो वो भी गुमराह है, इराक में रह रहा है तो वो भी गुमराह है, ईरान में रह रहा है तो वो भी गुमराह है, तुर्किस्तान में रह रहा है तो वो भी गुमराह है, अफगानिस्तान में रह रहा है तो वो भी गुमराह है। गुमराह होने का फतवा तुम कैसे लगा सकते हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने किसी को काफिर कहा, अगर वो काफिर नहीं तो कौन उसकी तरफ पलट जाएगा। आपने गुमराह कैसे कह दिया? गुमराह कहने का क्या हक है? आप कह रहे हो कि चारों को माने, उनकी बातों जान कर तो नहीं जाने तो वो गुमराह है। जब भी मुसलमान वो जो लाखों लड़कियां बरेलियों ने देवबंदियों को दे दी, उनका क्या होगा? वो औलाद हराम लड़कियां देवबंदियों को दे दी, देने दो यार, तुम्हारी क्यों फट रही है? तुम ये बताओ, देवबंदियों को दे दी, वो हलाल है कि हराम? वो हराम है कि हलाल है? वो औलाद हरामी है कि हलाली है? जो देवबंदियों को लड़की दे दी, वो औलाद को तुम हलाली मानते हो या हरामी, जो देवबंदियों को लड़की दे दी बरेलवियों ने? देखिए भाई, हर गुस्ताखी रसूल हरामी है। बात को सुनिए पहले, ये बताइए। वो तो सब मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, नकवी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, सब मानते हैं। हाँ सुनो यार, सुनो, ये बताओ, जो बरेलवियों ने देवबंदियों को लड़की दे दी, लाखों लड़कियां दे दी, लाखों लड़कियों से औलाद हो गई, लाखों लड़कियों से औलाद हो गई, उस औलाद क्या मानता है? जहाँ से इब्तिदा हुई है वही इंतहा। ये बताओ, जो देवबंदियों को लड़की दी बरेलवियों ने, उस औलाद को क्या मानते हो? काफिर है या नहीं है? जो हुजूर पाक के सामने गुस्ताखी की है, काफिर है या नहीं है? बताओ मुझे। मानने वालों को लड़कियां दी, नाज़ी साहब के मानने वालों को लड़कियां दी बरेलवियों ने, लाखों की मालेगांव में हजारों रिश्ते बता दूं चल के, हजारों रिश्ते इधर से लड़कियां दी है, इधर से गई हैं, देवबंदियों की लड़कियां गई हैं बरेलियों में, बरेलियों के आई है मालेगांव में, इंदौर में तुझे हजारों रिश्ते बता दूं, उज्जैन में तुझे बता दूं, आजा तुझे उज्जैन में बता दूं, आजा तुझे रतलाम में बता दूं, आजा तुझे बम्बई में बता दूं, आजा तुझे सूरत में बता दूं, आजा तुझे अहमदाबाद में बता दूं, आजा तुझे कोटा में बता दूं, आजा तुझे जयपुर में बता दूं, आजा तुझे जोधपुर में बता दूं। और सुन, बिजनौर में अजहरी मियां साहब के जो दामाद थे शोएब राय साहब, उनके नाना मामू देवबंदी
थे, उनका पूरा खानदान का इलाका देवबंदी है। और सुनो, इतने देवबंदी हैं जिन्हें तू भी मुसलमान मानता है। क्यों थे? क्यों पहले तू जबान से काफिर कहता है लेकिन दिल से तू मुसलमान मानता है। क्या इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ ये 4 काफिर है या मुसलमान? ज्यादा बहस मोहम्मद सामी जो क्रिकेटर मोहम्मद सामी है, तू क्या मानता है? अरे मोहम्मद सामी जो है क्रिकेटर को छोड़ो यार, पहले बताओ ये 4 काफिर है मुसलमान है? हम तो मुसलमान मानते हैं। देखिए मुल्ला जी जहाँ से मोहम्मद सामी को क्या मानते हो? मोहम्मद सामी को क्या मानते हो? सामी फामी को छोड़िए, बाद में बात करेंगे। पहले चारों को इरफान पठान को क्या मानते हो? यूसुफ पठान को क्या? अरे छोड़ो, अठान पठान की क्या मानते हो? अबुल कलाम राष्ट्रपति को क्या मानते हो? पठान की बात नहीं है, उबैदुल्लाह खान आजमी को क्या मानते हो? मुजाहिद दौरा मुजफ्फर हुसैन कचौती साहब को क्या मानते हो? मुजाहिद दौरा मुजफ्फर हुसैन कचौती, और तुम्हारे बम्बई में जो आसिफ आजमी साहब है, इन्हें क्या मानते हो? जो आसिफ आजमी साहब है, इन्हें क्या मानते हो? तुम्हारे मुंबई में जो बशीर पटेल इन्हें क्या मानते हो? जो मोहम्मद अली और तुम्हारे मुंबई में खड़क मस्जिद में देवबंदी बरेलवी, खड़क मस्जिद में बरेलवी देवबंदी दोनों एक साथ नमाज पढ़ती है। मैंने नमाज पढ़ी है, तुमने नमाज पढ़ी खड़क मस्जिद में जहाँ सैयदुल उलमा रहते थे, वहाँ देवबंदी बरेलवी दोनों साथ नमाज पढ़ते हैं खड़क मस्जिद में। अल्लामा जोफनपुरी साहब बैठे हैं, बात कराऊं? हाँ कराओ। अरे अभी तुम घबरा के भाग जाओगे तो भागूंगा नहीं, कराओ। अरे तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम मुझसे नहीं निपट पा रहे हो। कोई माई का लाल ऐसा नहीं कि जो माई का लाल नबी के इमाम को, काबे के इमाम को या देवबंद वालों को, समझे, या नदवे वालों को, चारों को ये सब मुसलमान है। देवबंद वाले भी, नदवे वाले भी, बरेली वाले भी, सब दम नहीं हो, हलाली नुकसान है जो उसको मुसलमान साबित कर दे। हदीस मौलिद किसे कहते हैं? हदीस मरफू किसे कहते हैं? हदीस मकतूब किसे कहते हैं? हदीस मुरसिल किसे कहते हैं? हदीस हसन लिगाती किसे कहते हैं? हदीस हसन लिगायरी किसे कहते हैं? सही लिगाती ही किसे कहते हैं? सही लिगायरी ही किसे कहते हैं? चाहे मोबाइल पे बैठ के बोल जाए, किसे कहते हैं? तदलीस किसे कहते हैं? मुतवातिर किसे कहते हैं? हसन किसे कहते हैं? कभी किसे कहते हैं? सही किसे कहते हैं? जल्दी से विचार क्या है? काफिर है मुसलमान? एक की तारीफ कर दे, जितने नाम बता दे भाई, खबीज कहीं का, तू ये बता दे विचार क्या है? अरे तू एक की तारीफ कर दे, एक की तारीफ कर दे। मोलिल किसे कहते हैं? मोलिल किसे कहते हैं? मुतवातिर मोलिल को छोड़, पहले बताए 4 क्या है? पहले 4 की आज क्या है? वो आज क्या है? वो आज के बारे में बताओ। मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बहादी ने नमाज पढ़ी। हज़रत मौलाना सुलेमान साहब भागलपुरी अलीगढ़ में रहते थे, वो नमाज पढ़ते थे। अरे अलीगढ़ फकीरेगंज की बात मत छोड़ यार, जितने भी अलीगढ़ में अभी तक नमाज पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, वो क्या हुए? अलीगढ़ में जो यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ते हैं वो क्या हुए? सब के सब देवबंद वाले के पीछे नमाज पढ़ते हैं। जामे अज़हर मिस्र में सब देवबंद वाले के पीछे नमाज पढ़ते हैं। जामे अज़हर में पहले खड़े हो जाते हैं। जामे अज़हर मिस्र के उलमा अंगूठा नहीं चूमते। जामे अज़हर के मिस्र के उलमा या गौसल मदर नहीं कहते। जामे अज़हर मिस्र के उलमा फतावा रज़िया को नहीं मानते। जामे अज़हर मिस्र के उलमा फतावा हुसामुल हर में नहीं मानते। जामे अज़हर मिस्र के उलमा फाजिल बरेलवी की हर बात को नहीं मानते। जामे अज़हर मिस्र के उलमा देवबंद वालों को काफिर नहीं मानते। जामे अज़हर मिस्र के उलमा इमाम हरम को काफिर नहीं मानते। जामे अज़हर मिस्र के उलमा नदवे के उलमा को काफिर नहीं मानते। जामे अज़हर मिस्र के उलमा सैयद सलामा पीर अबू मियां के आते हैं। जामे अज़हर मिस्र के आलिम पीर अबू मियां साहब के यहाँ सैयद सलामा आए। सैयद सलामा में मुफ्ती आलम गए, सैयद सलामा में मुफ्ती निजामुद्दीन गए, सैयद सलामा में मुफ्ती मुतीर रहमान गए। इन सब के ऊपर तौबा वाजिब है, इन सब के ऊपर तजदीद ईमान वाजिब है, इन सब के ऊपर तजदीद निकाह वाजिब है। मुफ्ती बदर आलम भी तजदीद ईमान करे, मुफ्ती निजामुद्दीन भी तजदीद ईमान करे, मुफ्ती मुतीर रहमान भी तजदीद ईमान करे। और अब तक जो न किया उसकी भी तौबा करे। अब तक जो न किया, ये कई बार गए अड्डे पर घुसड़ के आए कि नहीं आए, खजाने लेकर के आए कि नहीं आए। दूसरों के ऊपर क्यों फतवा लगाते हैं कि देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ ली तो साहब तजदीद ईमान करो? ये मुफ्ती बदर आलम कब तौबा करेंगे? मुफ्ती निजामुद्दीन सैयद सलामा जाने पर कब तौबा करेंगे? मुफ्ती मुतीर रहमान 7 दिन लेके आपके सलामा, ये कब तौबा करेंगे? ये कब कलमा पड़ेगा? मुफ्ती मुतीर रहमान साहब की वालिद की नमाज, मुफ्ती मुतीर रहमान साहब के वालिद की नमाज देवबंदी में पढ़ाई, कहीं अटक न जाए, मर जाए इसी हालत में, ये कब तौबा करेंगे? मुफ्ती मुतीर रहमान सैयद सलामा जाने पर कब तौबा करेंगे? कब कलमा पढ़ेंगे? मुफ्ती बदर आलम कब कलमा पढ़ेंगे? मुफ्ती निजामुद्दीन साहब कब कलमा पढ़ेंगे? और बरेली वालों ने इनका बाइकाट कर रखा है कि नहीं, अशरफिया वालों का? अरे मिसबाही को बताया है मौलाना नईमुल्लाह साहब ने कि मिसबाही एक फिरका है, अत्तारी एक फिरका है, शाकिरी एक फिरका हो गया, शेखी एक फिरका हो गया, जाहिदी जो नेपाल में चल रहा
है, दोनों आपस में बरेलवी को काफिर मानते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते, चाशी ताहिदी को नहीं मानता, ताहिदी जैशी को नहीं मानता। अभी तूने कहा मुफ्ती जैश मोहम्मद ने ताहिदी मिल्लत को काफिर कहा, मुफ्ती अब्दुल मन्नान गंगवी ने मुफ्ती जैश मोहम्मद को काफिर कहा, इलियास को किसने काफिर कहा? चंदा हुसैन नागपुरी साहब ने। और सुनो, शाह को किसने गुमराह ठहराया? मुफ्ती खालिद साहब को किसने गुमराह ठहराया? और सुनो, बरेलवी ने बरेलवी को काफिर कहा। अल्लामा नकवी अली खान रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अहले बिदअत की पहचान ये है कि ये आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं।